नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। विद्यांचल मिर्जापुर प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष युवा संरक्षक प्रकोष्ठ ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत विद्यांचल माता की धाम से किया। भारत में प्लास्टिक प्रतिबंधित है, जो अभी तक धड़ल्ले से बिक रही है। युवा अध्यक्ष राहुल गुप्ता एंड टीम ने विद्यांचल से प्लास्टिक मुक्त मिर्जापुर की शुरुआत किया। राहुल गुप्ता ने बताया कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करो की अभियान 2019 में शुरुआत हुई थी, लेकिन आज अवैध रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक दुकानदारों की शोभा बढ़ी। बताते चले कि भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष युवा संरक्षक प्रकोष्ठ व नगर पालिका परिषद के संयुक्त प्रयास से इसका अभियान दिनांक चैत नवरात्रि के विंध्य क्षेत्र व अष्टभुजा मंदिर परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विंध्य क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विद्यांचल में आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। सिर्फ विंध्यवासिनी मंदिर ही नहीं बल्कि विंध्य त्रिकोण में पड़ने वाले मां काली और मां अष्टभुजा मंदिर परिसर के साथ साथ ही मार्गो वर्दी और बगैर वर्दी में पुलिसकर्मी किए गए हैं तैनात। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंची एडीजी जोन वाराणसी ने बताया, विद्यांचल का नवरात्र मेला अब समाप्ति की ओर है। अभी तक मेला सकुशल संपन्न हुआ है और बाकी 2 दिन भी कुशलता पूर्वक निकल जाए। इसके लिए एडीजी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया विद्यांचल पहुंचकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि विद्यांचल आने वाले तीर्थ यात्रियों को कहीं भी असुरक्षा की भावना महसूस ना हो, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सिर्फ मुख्य मंदिर ही नहीं बल्कि काली ओखो अष्टभुजा मंदिर के साथ साथ मार्गों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। 8वां दिन में ऐसे में कितना सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है, क्या व्यवस्था है? नवरात्रि में सभी 9 दिन के लिए पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा आपने देखा कि पहली नवरात्रि से लेकर यहाँ पर अब तक और कल भी रहेंगी राजपत्रित अधिकारीगण, पुलिसकर्मी, पीएसी बल यहाँ पर अलग अलग स्थानों पे डिप्लॉय किया गया है 3 शिफ्टों में और 24 घंटे लगातार ड्यूटी हमारी रहती है। हमने प्रयास किया है कि जो भी अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें किसी प्रकार की कहीं असुरक्षा महसूस ना हो, और चाहे घाट हो अथवा मंदिर हो, और मुख्य मंदिर माता विंध्यवासिनी जी का अथवा अष्टभुजा मंदिर और काली को सभी मार्गों पर, मंदिर पर, घाटों पर पुलिस व्यवस्था की गई है। वर्दी में पुलिसकर्मियों के अलावा सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मी लगातार भ्रमणशील में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी भी अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं, जिससे कि महिलाओं को भी यदि अपनी कोई बात बतानी हो, किसी प्रकार की शिकायत करनी हो तो कहीं संकोच महसूस न हो। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम बहुत ही अच्छी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर प्रत्येक त्यौहार पर रखें। इसी प्रकार रामनवमी के दिन भी कल रखी जाएगी। आज अष्टमी है, रात्रि में भी भीड़ थी और सारे लोग जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं। सुचारू रूप से लगातार जो पंक्तियां हैं वो चल रही हैं, कहीं किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को दिक्कत महसूस नहीं। क्या सीसीटीवी कैमरे से भी सब नजर रखी जा रही है और ड्रोन कैमरे से? देखिए, सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल इस बार पहले की अपेक्षा अत्यधिक किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि एक तरह की फोर्स मल्टीप्लायर है। हमारी जो ताकत है उसकी वृद्धि होती है। अलग अलग स्थानों पर हमारे कंट्रोल रूम से बैठकर लोग नज़र रख पाते हैं और उसकी मॉनिटरिंग लगातार चल रही है। यदि कहीं भीड़ बढ़ती है तो तुरंत कम्युनिकेट करके वहाँ पर अतिरिक्त फोर्स भी पहुँचा दी जाती है। और अगर ड्रोन का सवाल है, जो घाटों के इलाके हैं जहाँ पर हमारी पार्किंग उन स्थानों पर भी ड्रोन का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर परिसर के अंदर ड्रोन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बाहर जब भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर एरियल व्यू लेकर हमारे लिए आकलन करना आसान होता है कि किस दिशा से भीड़ बढ़ रही है, जिससे कि वहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था यथा आवश्यकता की जा सके। रामनवमी पर भक्तों द्वारा पूजा पाठ, हवन एवं कन्या भोज किया गया। चैत्र रामनवमी के पावन अवसर पर प्रतापगढ़ में मां चंद्रिका देवी धाम में भारी संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ करने के बाद हवन किया। मां चंद्रिका धाम मंदिर समिति के अध्यक्ष हरि मंगल सिंह ने के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कन्या पूजन एवं कन्या भोज का आयोजन किया गया। जिले के कोने कोने से पहुंची देवी स्वरूप कन्याएं प्रसाद ग्रहण करते हुए कार्यक्रम के आयोजक को आशीर्वाद देते हुए कन्याओं ने कहा कि मां चंद्रिका देवी कार्यक्रम के आयोजक एवं सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। सम्राट अशोक की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। 16 अप्रैल 2024 मंगलवार प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक एक शोभा यात्रा मौर्य सभा रजिस्टर्ड प्रतापगढ़
व सद्भावना समिति अंतु के सामूहिक तत्वाधान में निकाली गई शोभा यात्रा पुरानी बाजार अंतु से प्रारंभ होकर रेलवे स्टेशन अंतु तक जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में मौर्य सभा प्रतापगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर शिव मूर्ति लाल मौर्य ने सम्राट अशोक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए इनके राज्यों, शासन व्यवस्था एवं क्रियाकलापों, अशोक की लाट उनके द्वारा खुदवाए गए स्तंभों पर प्रकाश डाला। मैत्री भवन सतीगंज में अंतु में गत 14 से 16 अप्रैल तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ओम प्रकाश गुप्ता, ब्यूरो चीफ, प्रतापगढ़। प्रखर हिंदू नेता व समाज सेवी विमल द्विवेदी व अनीता द्विवेदी सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 में सभी पार्टियां अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हैं। इसी क्रम में जनपद में हिंदू और समाज सेवा के सबसे बड़े चेहरे बन चुके विमल द्विवेदी व पूर्व नगर पालिका प्रत्याशी बसपा व समाज सेविका अनीता द्विवेदी पत्नी विमल द्विवेदी सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में से पुनः जुड़ गए हैं। निश्चित ही उन्नाव भाजपा इकाई को बड़ा बूस्टर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में विमल द्विवेदी व अनीता द्विवेदी को लखनऊ स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दोनों को भाजपा का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री व राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य व प्रदेश उपाध्यक्ष कांता करदम सहित अनेक प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे। आलोक सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश कार्यालय में माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी की द्वारा व आदरणीय राज्यसभा सांसद व प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य जी के द्वारा हम सबको मोदी परिवार में आज सम्मिलित कराया गया है। हम सब मोदी सरकार को एक बार पुनः बनाने के संकल्प के साथ मैं मोदी परिवार में सम्मिलित हुआ हूं और ये संकल्प के साथ सम्मिलित हुए हैं हम सब कि एक बार 2024 में फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। मैं लगभग 2.5 दशक से भाजपा से जुड़ा रहा हूँ व संघ परिवार से जुड़ा रहा हूँ। किसी कारण से अन्य उसमें हम सब गए थे। आज पुनः प्रदेश नेतृत्व व जिला नेतृत्व द्वारा हम सबको अपने परिवार में सम्मिलित किया गया है। मैं प्रदेश नेतृत्व को व आदरणीय जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार जी सहित सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं व हम सब पुनः एक बार संकल्प लेते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। नारी शक्ति आप सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अभी नाम क्रमशः बुला करके हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको अपनी ताकत को भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ जोड़ करके प्रचंड बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में 80 सीटें जिताने के लिए हम सबको काम करना है। तमाशा देश में उनके लड़ाई में नहीं है, की तरह आपके साथ रहेंगे, पारिवारिक रिश्ते रहेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नेता को जहां जहां आपका निवास है, जहां जहां आपका कार्यक्षेत्र है, पार्टी की रीति नीतियों के भरोसे, मोदी जी के सहारे, मोदी जी के नाम पर हम सब जुट करके प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाएंगे और कम से कम 370 वोट प्लस करेंगे अपने बूथ पर। आप जानते हैं पार्टी एक बड़ा विशाल परिवार है और इस पार्टी में खास बात है कि सबके पास कुछ न कुछ दायित्व, सबके पास काम है, तो आपके पास भी काम आएगा। पार्टी का जो हमारा प्रबंधन है, चुनाव प्रबंधन, वहां सबके पास फोन कॉल्स आएंगे और आप भी चिंता का विषय होगी कि कितने आप काम कर रहे हैं, किस सीट पर आपको लगाया गया, किस बूथ पर आपने मतदान प्रतिशत बढ़ाया, कितने बूथों पर आपने 370 प्लस किया है। सारी मॉनिटरिंग चुनाव कार्यालय से, प्रबंधन से होगी। बोलते हुए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और अपने नेतागण जो मंच पर उपस्थित है सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूँ कि आज सबसे बड़ी बात है नव दुर्गा का अष्टमी का दिन है और अष्टमी के महापर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाजपा महानगर के पदाधिकारियों ने 1066 मंदिरों पर धूमधाम से मनाया रामनवमी उत्सव। भाजपा लखनऊ महानगर आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में लखनऊ महानगर के अंतर्गत श्री राम लला का दिव्य फोटो विग्रह राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम का फ्लेक्स 1066 मंदिरों पर लगाकर, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, महापौर, पार्षद, जनप्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष एवं पार्टी के महानगर पदाधिकारी उपस्थित होकर रामनवमी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में भगवा यात्रा, शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के साथ कार्यकर्ताओं ने मंदिरों पर उपस्थित होकर पूजा अर्चना कर प्रसाद का वितरण किया गया।
भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी कालीबाड़ी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहीं बंगला बाजार तथा भवानीगंज वार्ड से निकलने वाली शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम लखनऊ महानगर उपाध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक टिंकू सोनकर, चेतन बिष्ट, विजय भुर्जी, हिमांशु सोनकर, ईशु उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।